गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम एल इक्वल्स टू आर थीटा ये जो रिलेशन यूज करके हम एग्जांपल किए थे, आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो 3 नंबर का प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स बुक का। तो वो क्या प्रॉब्लम है? ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो क्या है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में आ जाएगा 360/60, तो 6 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है। कितना होता है? एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, मतलब ये 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 6 × 2 पाई, मतलब 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। तो हो गया, यही था आंसर, यही आंसर चाहिए था। तो ये जो 1 सेकंड में वो कितना रेडियन मेजर करता है, कितना करता है? 12 पाई। आगे आपको समझ, यही था प्रॉब्लम। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे जो 4 नंबर एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है। हमको ये जो एंगल है इसका डिग्री मेजर निकालना है। तो एल इक्वल है 22 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू है जो 100 सेंटीमीटर। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, वो भी डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल्स टू आर थीटा, मतलब एल इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। इसका मतलब 22/100, ये हो गया थीटा। तो ये जो थीटा है ये है रेडियन मेजर में, तो हमें डिग्री मेजर में निकालना है। क्या करना है? डिग्री मेजर में निकालना है। तो ये था रेडियन इक्वल्स टू 22/100 इंटू 180/पाई, ये हो गया हमारा डिग्री में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू 22/100, हमें बोला गया था कि पाई के वैल्यू यूज करो 22/7, ये हो गया 22/7। तो 22/100 इंटू 180 इंटू 7/22, 22 कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 963/5। इसका मतलब ये हो गया आपका 12.6 डिग्री। ये हो गया थीटा का मेजर, इसमें डिग्री मेजर में। तो थीटा कितना होता है? 12.6 डिग्री।
ये जो प्रॉब्लम दिया गया है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ दैट कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल है, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर का। ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। यहाँ पे देखिए ये ओ ए बी एक ट्राइंगल है। यहाँ पे ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। कितना होगा 40/2 20 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 20 का है, ये भी 20 का है और ये भी 20 का है। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और हमें पता है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे r इक्वल्स टू है 20 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू है 60 डिग्री। इसका मतलब ये आता है आपका 60 इंटू π/180। इसका मतलब π/3 रेडियन, सॉरी π/3 रेडियन। तो हमें एल का जो वैल्यू है वो निकालना है। ये है एल, तो एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू 20 इंटू π/3 इक्वल्स टू 20π/3 सेंटीमीटर, 20π/3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा जो माइनर कॉर्ड, हमारा जो माइनर आर्क उसका लेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज के लिए थोड़ा अच्छे से कीजिए। ये अगर आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में नया कुछ पढ़ेंगे।